बेटा, तो काफी सारे बच्चे ना मुझे टाइम एंड अगेन पूछते हैं कि मैम आईबीएस में एग्जामिशन कैसे लेके आ सकते हैं। हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, तो हमको अभी आईबीएस में अगर एग्जामिशन स्कोर करना है तो हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखें, या वाइसा वर्सा। मैम हम सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, हमको ग्रुप 1 का कोई आइडिया ही नहीं है, तो उस केस में हम कैसे एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम में जाके टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का हो सकता है, बुक्स कौन सी कैरी करने एग्जामिनेशन में, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी, बहुत टाइम मैनेजमेंट कैसे हो एग्जामिनेशन में, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में। सो डू नॉट वरी, बेस्ड अपॉन रिसेंट पेपर एनालिसिस, बेस्ड अपॉन आरटीपी एमटीपी, बेस्ड अपॉन आईसीआई के वेबिनार्स, मैंने ना क्रूशियल स्ट्रैटेजी निकाली आपके लिए। टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, बिकॉज एक्चुअली आप एग्जामिनेशन सिक्योर कर सकते हो अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडीज की अभी लास्ट 4-5 डेज में। जैसे कि बेटा अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो तो बेटा ग्रुप 1 में से अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, ग्रुप 2 में से 40 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, एंड एससीएमपी एंड लॉ जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स है उसमें से कुछ 40 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में, 35 to 40 मार्क्स अराउंड। तो देखो बेटा आपने ग्रुप 1 तो पढ़ लिया है, तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट 4 डेज में हाफ पार्ट ऑफ द डे डेडिकेट 6 to 7 आवर्स फॉर द केस स्टडी डाइजेस्ट। अभी ग्रुप 1 पढ़ा तो हुआ है आपने, एफआर पढ़ा है, एएफएम पढ़ा है, ऑडिट पढ़ा है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि आईबीएस में किस तरीके के केस स्टडी आते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए, या फिर you should be able to locate that. It's an open book paper, तो you should be able to locate that ना in the examination। तो half part of the day case studies को दो and half part of the day SCMP और लॉ को दो। अभी देखो SCMP और लॉ सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो आईसीआई ने ना सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स बताया कि सिर्फ ये कर लो तो भी हाई चांसेस कि आपको एग्जामिनेशन में आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे कि एससीएमपी में स्ट्रैटेजिक मॉडल्स पर से क्वेश्चन आता है, जैसे सप्लाई चेन मॉडल, बिजनेस मॉडल कैनवास, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये तो बहुत बार बोलते हैं वो लोग, वैल्यू चेन, इनके ना एप्लीकेशन पर से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं एससीएमपी में से। फिर उसके बाद अगर आप लॉ पढ़ते हो तो लॉ में फेमा इंपॉर्टेंट है, सेबी एलओडीआर इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लॉ का अगर आपको क्विक कोई मैराथन मिलता है, कॉर्पोरेट लॉ में से 15 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में, बिकॉज हर चीज एक कंपनी को रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है ना, तो बेसिक कॉर्पोरेट लॉ के आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए। इसके कोई भी अगर आप डायरेक्टली फास्ट ट्रैक भी देख लो तो भी ठीक है। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट लॉ के क्विक अगर कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देख सकते हो, एंड उसके साथ फेमा, सेबी एलओडीआर, सिर्फ इतना कर लोगे ना 100% आप 70 to 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ आईबीएस। देन नेक्स्ट कम्स ग्रुप 2 स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ डीटी आईडीटी का नॉलेज है, उनको क्या करना चाहिए बेटा। सी डीटी आईडीटी तो आपको आता है, उसमें से 35-40 मार्क्स का आएगा एग्जामिनेशन में। साइड बाय साइड आपको भी एससीएमपी और लॉ के ये कॉन्सेप्ट्स करने जो मैंने अभी आपको बताया, और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, या आपने एससीएमपी और लॉ कर चुके हो, तो एएफएम में से फॉरेक्स पर से आता है, 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, दैट इज एटलीस्ट द ट्रेंड, और थियोरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। एएफएम में से थियोरी भी पूछते हैं और फॉरेक्स पर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो दीज आर द एडिशनल थिंग्स यू कैन डू। सो दिस इज फॉर द ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, एंड ग्रुप 1 स्टूडेंट्स कौन से एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्टली जब एमसीक्यूज, अभी इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं एग्जामिनेशन में, 90 मिनट्स यू नीड टू डेडिकेट फॉर एमसीक्यूज, उस हिसाब से आपका प्लानिंग रख सकते हो एग्जामिनेशन में। आरटीपी और एमटीपी में नए केस स्टडीज डाले उन्होंने, सो सॉल्व आरटीपी एंड एमटीपी। अभी देखो एग्जामिनेशन में केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट रीड करो, उसके बाद केस स्टडी रीड करो कि पूछा क्या गया है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, एंड जितने कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो उतना करो, सो दैट यू सर्व दैट पेपर ऑन दैट एग्जामिनर्स प्लेटर। अब ये लोकेट कैसे कर सकते हो आप आंसर कि ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, उसके लिए आप कोई भी इंडेक्स, अभी नाउडेज फैकल्टीज डायरेक्टली प्रोवाइड द इंडेक्स एज वेल, तो आप खुद का इंडेक्स बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली रेडीमेड आप केस स्टडी का जो भी इंडेक्स फैकल्टीज ने प्रोवाइड किए हैं, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट। नेक्स्टली बुक्स कौन से रेफर कर सकते हो, जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं ना, जैसे कि अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है, तो चार्ट्स, सारांश, कोई भी समरी बुक आप उसका रेफर कर सकते हो। अभी जैसे कि आप एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट रेफर टू द बुक फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड। अभी क्या है ना, बच्चों को पता है कि कितने भी बुक्स एग्जामिनेशन में लेके जा सकते हैं, तो सूटकेसेस लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, डोंट डू दैट। जिस बुक से आपने पढ़ाई की है वही बुक्स लेके जाओ एग्जामिनेशन में। जो आपको वीक एरियाज लगता है कि यार इस पे मुझे थोड़ा कम कमांड है, उनकी आप पूरी बुक लेके जा सकते हो। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसकी चार्ट और समरी, आईसीआई के सारांश लेके जा सकते हो। आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट यू कैन कैरी। जो एग्जाम के एक दिन पहले वाला टाइम है, वहां पे जस्ट फोकस अपॉन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, मतलब कुछ नया करने की कोशिश यहाँ पे मत करो। एग्जामिनेशन में जहां जहां पॉसिबल होता है एग्जाम्पल्स कोट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। एंड राइट ब्रीफ आंसर, जैसे कि उन्होंने बोला, हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पर से सवाल पूछा, मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट 7 पॉइंट उसके ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अननेसेसरी पेजेस फिलअप मत करो यहाँ पे।
ठीक है. So these are the crucial pointers which ICI has discussed and which you can implement in these 4-5 days and actually secure an exemption in the examinations. ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो. Wish you all the very best. Bye bye. Take care.